हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 3 दोहे बिहारी जी के पढ़े थे। आज हम चौथा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। चौथे दोहे में बिहारी जी नायक और नायिका की इशारों में बात का वर्णन करते हुए कहते हैं। चौथा दोहा है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात भरी बोन में करत है नैनो ही सब बात। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात बड़े भोन में करत है नैनो ही सब बात। कहत होता है कहना, नटत होता है इनकार करना, रीजत होता है रीझ जाना, मोहित होना, खीजत होता है खींचना या तंग होना, मिलत होता है मिलना, खिलत हो गया खुश होना और लज्जात हो गया लजा जाना। भोन होता है भवन और नैनो हो गए आंखें नेत्र। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग वैसे ही लिखना है जैसे 3 पंक्तियां तो वैसे ही जैसे पिछले दोहे में लिखी हुई थी। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सरसई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक और नायिका की इशारों ही इशारों में चलने वाली बातचीत का बखान किया है। समझ आई दोहा? तीन पंक्तियां तो वैसे की वैसे लिखनी है और चौथी पंक्ति में लास्ट पंक्ति में यही लिखना है कि इसमें किसका वर्णन किया गया। तो इसमें कवि नायक और नायिका की इशारों में होने वाली आपस में बात का वर्णन करते हैं। अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात भरे भोन में करत है नैनो ही सब बात। कहत नायक नायिका से कोई बात इशारों में कहता है। नटत नायिका तब इनकार कर देती है। उसके इनकार करने का ढंग ऐसा था कि नायक रिजत रिजत होता है उस पर मोहित हो जाना, नायक उस पर मोहित हो जाता है। खीजत तब नायिका बनावटी खीज प्रकट करती है और मिलत दोनों की नयन तब मिलते हैं, दोनों के तब नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं। खिल्लत दोनों खुश हो जाते हैं, लज्जात और शर्मा जाते हैं। मैं फिर से इस पंक्ति की फिर से व्याख्या करूंगी। कहत नायक नायिका से कुछ कहता है। नटत तब नायिका इशारों में उसको इनकार कर देती है। रीजत उसके इनकार करने के ढंग को देखकर नायक मोहित हो जाता है। खीजत तब नायिका खीज प्रकट करती है। मिलत दोनों के नैन मिलते हैं। खिल्लत खुश हो जाते हैं, लज्जात और शर्मा जाते हैं। भरे बोन में करत है नन्नू ही सब बात। इस तरह भरे हुए भवन में आंखों के इशारों से एक दूसरे से नायक और नायिका बात कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। एक बार फिर से आपको रिपीट करके बताती हूँ। नायक नायिका से कुछ कहता है। नायिका इशारों में से उसे इनकार कर देती है। नायिका के इनकार करने के ढंग को देखकर नायक मोहित हो जाता है और तब नायिका झूठी बनावटी खींच प्रकट करती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों खुश हो जाते हैं और शर्मा जाते हैं। इस तरह से भीड़ से भरे हुए भवन में दोनों नायक और नायिका आपस में प्रेम भरी बात कर लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। इस तरह से नायक और नायिका की आपस की प्रेम वार्ता का वर्णन किया है। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के 5वें दोहे की तरफ चलते हैं। 5वां दोहा है, बैठी रही अति सघन भन पैठी सदन तन महा देखी दोपहरी जेठ की शाहों चाहती शाह।
फिर से रिपीट करूंगी। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, शाहों चाहती शाह। शब्द अर्थ बताऊंगी। बैठी होते बैठना, अति मतलब बहुत बहुत ज्यादा, सघन हो गया घना, वन जंगल, पैठी होता है घुसना, सघन होता है घर, महा होता है अंदर। देखी दोपहरी जेठ, जेठ ज्येष्ठ महीना या जून का महीना, शाह होती है छाया। तो अभी प्रसंग तो वैसे ही लिखेंगे, 3 पंक्तियां वैसे ही। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इस दोहे में बिहारी जी किसके बारे में कह रहे हैं, लास्ट पंक्ति में वो लिखना है। तो इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ महीने की गर्मी का वर्णन किया है कि जेठ महीने में कितनी गर्मी पड़ती है। अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या है, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तनमहा, देखी दोपहरी जेठ की, शाहों चाहती शाह। इसमें कवि कहते हैं कि जेठ महीने की गर्मी, जेठ महीने में इतनी अत्यधिक गर्मी पड़ती है कि छाया भी छाया को ढूंढती है। अर्थात छाया भी धूप से बचने के लिए छाया को ढूंढ रही है, लेकिन छाया कहीं नहीं मिल रही है। छाया कहाँ मिलती है? बैठी रही अति सघन वन, या तो बहुत अत्यधिक घने जंगलों में छाया मिलती है, या फिर पैठी सदन तन्महा, जा घर के अंदर घुसकर बैठी होती है। इस तरह से छाया भी छाया को इतनी अधिक गर्मी में नहीं पा सकती। कहने का भाव ये है कि अत्यधिक गर्मी के कारण दूर दूर तक कहीं छाया नहीं दिखाई देती। जून के महीने में आप सभी को पता है कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। दोपहर में देखो तो पेड़ों के नीचे भी कोई छाया नहीं होती है। कहाँ होती है छाया? या तो बड़े घने जंगलों में या घर के अंदर छाया मिलती है। इतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं। बिहारी जी क्या कहते हैं कि बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, छायों चाहती चाह। इसमें दूसरी पंक्ति की तरफ पहले करना है कि जेठ महीने में इतनी अत्यधिक गर्मी पड़ती है कि जेठ महीने की दोपहर में छाया भी छाया को ढूंढती फिरती है। छाया या तो बहुत ज्यादा घने जंगलों में मिलती है या फिर घर के अंदर घुसी हुई मिलती है। ये हो गई 5वीं व्याख्या। अब 6ठी व्याख्या करते हैं। 6ठी व्याख्या है, प्रगट भय द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। फिर से पढ़ूंगी। प्रगट भय द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। द्विज राज हुआ चंदर वंश या ब्राह्मण कुल। सुबस होता है अपनी मर्जी से, हरो होता है दूर करना, क्लेश होता है दुख दर्द। केशव श्री कृष्ण के लिए कहा गया है और केशव राय बिहारी जी के पिताजी का नाम है। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि मेरे कष्टों को दूर करो।
अब व्याख्या करेंगे। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। इसमें श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्र वंश में जन्म लिया है। प्रगट प्रगट होना जन्म लिया। प्रगट भय द्विजराज कुल, द्विजराज हुआ कुल हुआ चंद्रवंश। आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है। सुबस बसे ब्रज आई, और अपनी मर्जी से आकर आप ब्रज में आकर रहने लगे हो। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। प्रगट भय द्विजराज कुल, हे श्री कृष्ण, आपने ब्राह्मण कुल में, जो चंद्र कुल में जन्म लेकर अपनी मर्जी से ब्रज में आकर बस गए हो। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। फिर प्रार्थना करते हुए उनसे कहते हैं, हे केशव, मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी क्लेश कष्ट हैं, उन सबको आप दूर करो। हे केशव केशव राय, हे केशव, केशव श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता श्री केशव राय के समान हैं। केशव केशव राय, केशव राय तो उनके पिताजी का नाम था ना, इसलिए वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राय के समान हो, इसलिए मेरे सब कष्टों को हर दो। अब सातवां दोहा करेंगे। सातवां दोहा है, जप माला छापे, तिलक सरै ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे नामू। जप माला छापे, तिलक सरै ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे नामू। जप माला होता है माला जपना, हाथ में लेके माला जपना। छापे, राम नाम के छपे हुए वस्त्र। तिलक, तिलक तो आप जानते ही हो, जो माथे पे लगाया जाता है। मन कांचे, मन कांचे होते कच्चा मन, जो अविश्वास, विश्वास ना होना। नाचे नाचना, वृथा व्यर्थ, सांचे सच्चा, रांचे प्रसन्न होना, और रामू भगवान के लिए कहा गया है। इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। ये दोहा उनकी रचना बिहारी ससई से लिया गया है। इसमें कवि ने किसके बारे में कहा है कि हमें भक्ति जो है वो दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। दिखावे की भक्ति को छोड़कर सच्ची भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए हमें सच्चे मन से भक्ति को अपनाना चाहिए। व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि हाथ में माला जपने से और शरीर पर राम नाम के छपे हुए वस्त्र पहनने से या माथे पर तिलक लगाने से भगवान की भक्ति संपूर्ण नहीं होती। अर्थात भगवान का भक्ति जो है वो इन पाखंडों से या आडंबरों से पूरी नहीं होती है। भगवान प्रसन्न इसमें से नहीं होते हैं। हम हाथ में लेके माला जपते हैं या शरीर पर राम राम नाम के वस्त्र पहनते हैं या माथे पर लंबा सा तिलक लगा देते हैं, तो इससे कवि कहते हैं कि हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है। क्या कहते हैं? जप माला, हाथ में माला लेकर जपने से, जब राम नाम के छापे हुए वस्त्र पहनने से, तिलक सरे और सिर पर तिलक लगाने से हमारा भक्ति का काम जो है वो संपूर्ण नहीं होता। ना एको कामोमल, भक्ति का काम जो है संपूर्ण नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे नामो।
कवि कहते हैं मन कांचे, अगर मन में विश्वास नहीं है तो भगवान के आगे नाचना व्यर्थ है। नाचे वृथा, अगर भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो भगवान के आगे जितना मर्जी नाचो वो व्यर्थ है। मन कांचे नाचे वृथा, अगर मन में भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है तो उसके आगे नाचना व्यर्थ है। सांचे रांचे नामो, और सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो भगवान तभी प्रसन्न हो जाएंगे। सांचे सच्चे मन से, रांचे प्रसन्न होना, रामू राम, अगर हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। फिर से बोलेंगे, जप माला, माला हाथ में माला जपने से, छापे हुए वस्त्र, राम नाम के छापे हुए वस्त्र पहनने से, तिलक सरे और सिर पर खूब लंबा सा तिलक लगाने से ना एको कामो, भगवान के नाम का एक भी काम नहीं संपूर्ण नहीं होता, अर्थात भगवान की कोई भक्ति संपूर्ण नहीं होते। मन कांचे नाचे वृथा, अगर मन में विश्वास नहीं है तो भगवान के आगे नाचना व्यर्थ है। सांचे रांचे नामो, अगर मन में सच्ची भक्ति है तो तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। कहने का भाव यह है कि सच्ची भक्ति में बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बाहरी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं होती। हम बाहरी दिखावों में पढ़कर सच्ची भक्ति को भूल जाते हैं। ये थे हमारे 7 दोहे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो उसका आंसर आपको मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।